चलो आज हम लोग जो है इसका सीबीएसई 2026 का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेट 1 का सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, सेट 1 का सॉल्यूशन का आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 में सेक्शन डी आज देखिए। ठीक है, चलो सेक्शन डी में 32 नंबर क्वेश्चन देखो। आरूस बाउट 2 पेंसिल एंड 3 चॉकलेट्स फॉर 11 रुपीज़। ठीक है, 2 पेंसिल और 3 चॉकलेट। तनिष बाउट 1 पेंसिल 2 chocolates for ₹7 from the same shop. Represent this situation in the form of a pair of linear equations. Find the price of 1 pencil and 1 chocolate graphically. ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग को linear equation के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, let x be the let x be the price of 1 pencil. ठीक है, and y be the price of 1 chocolate. ठीक है, 1 चॉकलेट। तो अब हम लोग देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो। फर्स्ट बात तो बोला है 2 पेंसिल और 3 चॉकलेट है। एक पेंसिल का रेट है X रुपीज़। ठीक है, तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 2 पेंसिल का हो जाएगा 2x। ठीक है, एक चॉकलेट का रेट है Y रुपीज़, तो 3 चॉकलेट का रेट हो जाएगा 3y। और यही दोनों लगा करके बोला जा रहा है कि टोटल 11 रुपीज़ खर्चा हुआ है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लेकर के चलो। ठीक है, 1 इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरा सिनारियो में बोला है कि 1 पेंसिल है और 2 चॉकलेट है। ठीक है, तो पेंसिल तो 1 ही है, तो x हो जाएगा, प्लस चॉकलेट कितना है 2 है, तो 2y हो जाएगा। इक्वल टू कितना खर्चा हो रहा है 7। इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x को सेपरेट करेंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा 11, 3y को इधर फेंकेंगे, माइनस में चला जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 लेकर के चलेंगे। अब इसी में जो है अगर हम लेट y इज इक्वल टू अगर हम 1 लेकर के चलें। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 लेकर के चलें, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बता दो। y इज इक्वल टू अगर 1 लेकर के चलेंगे, x इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 1 बाई 2। यहाँ पे पता चलेगा 11 माइनस 3 बाई 2, डेट मीन्स 8 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा, यहाँ पे मेरा 4 आएगा। उसी तरह से हम लोग y इज इक्वल टू ले सकते हैं
y इज इक्वल टू ले सकते हैं, क्या लेंगे, y इज इक्वल टू ले लेते हैं -1, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस, मतलब कुछ थोड़ा सा सोच लेना है, कोशिश करना है कि मेरा जो भी वैल्यू आए 10 के अंदर में ही आ जाए, ठीक है। और कोशिश करना है पॉइंट वाला ना आए, पॉइंट वाला आ भी जाएगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना कि पॉइंट वाला ना आए, ठीक है, ताकि उसको ग्राफ में पुट करना थोड़ा इजी हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसको 11 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -1 लिए हम लोग, 11 ये +1 हो जाएगा डिवाइड में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 12 डिवाइड में 2, 2 1 जा 2 6 है, इसका वैल्यू आ गया 6। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरा जो वैल्यू है, ठीक है, 2 पॉइंट काफ़ी है, स्कूल में 3 पॉइंट लेने के लिए बोल देता है, लेकिन 2 पॉइंट सफिशिएंट है, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू जब -1 है तो एक्स का वैल्यू 6 है, ठीक है। ये हम लोग का हो चुका है। अब सिमिलर वे में देखो, फ्रॉम पॉइंट देखो, अगर इक्वेशन कौन सा लेंगे, अगर इक्वेशन 2 से, यहाँ इक्वेशन 2 से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से x को सेपरेट करो, 7 - 2y, ठीक है, 7 - 2y, इसी को ले लो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अभी जो है हम लोग लेट y इज इक्वल टू ले लो, y इज इक्वल टू ले लो 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो इसमें 2 रख के 2 7 - 2 2 4, डेट मीन्स मेरा 3 आ जाएगा। लेट y इज इक्वल टू रखो, y इज इक्वल टू 1 रखो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 - 2 1, 7 - 2, डेट मीन्स हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमको पता चला कि मेरा जो वैल्यू हुआ x और y, जब y का वैल्यू हम लोग ले लिए 2, तो x का वैल्यू आया 3, y का वैल्यू लिया 1, तो x का वैल्यू आया 5, ठीक है। तो अब हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्राफ में हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है, चलो यहाँ से लेकर चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसका ये बढ़ा, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी जो है इसमें ये वाला ले लो, एक्स डैश एक्स, ये वाई डैश, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा 0 वाला, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे ये सब पॉइंट है। इसी तरह से ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। ये वाला 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7, ठीक है। ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -1 -1 -2
-3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ये मेरा है ओरिजिन 0 0। इसमें हमको सबसे पहले पॉइंट पुट कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, देखो x4 y1 4 1 6 -1 4 1। एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा 6 -1, x में 6 y में -1, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये कर लेते हैं। 6 मेरा यहाँ पे है, पॉइंट मेरा यहाँ पे है। ठीक है, तो अब लाइन ले लो, ड्रॉ कर लो, ये दोनों से मिला करके एक लाइन जाएगा। ठीक है, इसको आगे तक बढ़ा लो। काफ़ी इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, एक तो मेरा ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा बोला है 3 और 2 3 और 2 और 5 और 1 3 2 5 1 3 2 5 1 3 x में 3 y में 2। ठीक है, यहाँ पे और 5 और 1 यहाँ पे। ठीक है, तो लाइन लेना फिर से, कहीं भी लेना, इसको पकड़ के मिला लो इसमें। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मेरा लाइन ये है, एक। ठीक है, कुछ ऐसे। तो दोनों मिल कहाँ पे रहा है, ग्राफ में हम देख रहे हैं कि दोनों मिल रहा है मेरा इस पॉइंट पे, x में 3 और y में 2, मतलब 3, 2 पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चलेगा फ्रॉम ग्राफ से हमको पता चलेगा कि x का वैल्यू जो है वो 3 आएगा और y का वैल्यू जो है वो 2 आएगा। ठीक है, यही वैल्यू हम लोग को निकालना था। अब जो भी ग्राफ हम बनाए हैं ना, उसका उस इक्वेशन के ऊपर जो है, उस ग्राफ के ऊपर उसका इक्वेशन लिखना है। 4 1 6 -1 का पहला वाला से। ठीक है, तो इसके ऊपर लिखो पहला वाला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 11। और दूसरा वाला यहाँ पे लिख दो, वो है x + 2y = 7। ठीक है, यहाँ पे तुम अब स्केल ले सकते हो, स्केल लिखना पड़ेगा। क्या है, तुम्हारा x में प्राइस है। ठीक है, x में प्राइस है, और इसमें वन यूनिट = 1 रुपीज़। ठीक है, दोनों x y दोनों एक्सेस में, यही है स्केल। ठीक है, चलो हो गया, कंप्लीट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। A person on a tour has 4,200 for expenses। ठीक है, एक बंदा को जो है टूर में 4,200 रुपये एक्सपेंस कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, इफ़ ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 डेज, अगर 3 दिन तक और वो एक्सटेंड करता है अपना टूर को, तो उसका एक्सपेंस जो है पर डे, डेली के एक्सपेंस को 70 रुपीज़ का करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। ठीक है, हम लोग को पता है कि एक फॉर्मूला होता है, देखो एक्सपेंस पर डे जो निकलता है,
एक्सपेंस पर डे जो निकलता है वो होता है मेरा टोटल एक्सपेंस, जो भी हम लोग का खर्चा हो रहा है, जितना टोटल डेज के लिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाना है हम लोग को। लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालना है हम लोग को, कितना दिन का शुरू में टोर था। लेट एक्स बी द ओरिजिनल let x be the original tour, let x be the original duration of tour, है ना। let x be the original duration of tour। मान के चल रहे हैं कि शुरू में x दिन के लिए टूर का प्लान बना था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहला बात तो बोला है कि शुरू में 4200 खर्चा बैठने का बात था, कितना डेज के लिए, x डेज के लिए, ठीक है। ये इससे मेरा मान के चलो, अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि 4200 डिवाइड में मान के चलो कि 100 डेज के लिए टूर का प्लान बना था, ठीक है। तो 100 डेज से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि मेरा 42 रुपीज़ एक दिन का कॉस्ट पड़ रहा था, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज जो है वो x है, ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज जो है x है, x दिन का प्लान बना था, तो इससे डिवाइड करने के बाद जो आएगा मेरा एक दिन का कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो यही वाला कॉस्ट के बारे में बोला जा रहा है, कि उसको अपना पर डे का कॉस्ट जो है ना, उसको 70 रुपीज़ कम करना पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद इससे पता चल रहा है कि बाद में जो 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा, उसके चलते पता चला कि मेरा जो भी 4200 का जो मेरा एक्सपेंस था, ठीक है। तो अगर हम लोग का टूर जो है वो 3 दिन तक बढ़ा, तो यहाँ एक्सपेंस पर डे कॉस्ट और 3 दिन बढ़ने के बाद पर डे कॉस्ट, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 70 रुपीज़ तक क्या हो गया, पर डे कॉस्ट मेरा घट गया, ठीक है। 70 रुपीज़ तक घट गया। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है हमको इसको बनाना है। यहाँ पे फ्रैक्शन एडिशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, दोनों से हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉमन क्या क्या निकलेगा, पूरा 70 कॉमन निकल जाएगा, आई थिंक, हाँ निकल जाएगा। यहाँ पे बचेगा 7 6 जा 0, ठीक है, 60 बचेगा। अब 60 और ये वाला मल्टीप्लाई होगा। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, या फिर काम करते हैं, रहने देते हैं, चलो इसको डायरेक्ट लिखो इससे। ठीक है, तो कितना होगा,
अच्छा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। ठीक है, इतना आ जाएगा -40 200x। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर, इससे होगा तो 3x, और इधर 70। देखो ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, जो वैल्यू आएगा 12600। ठीक है, और इसको इधर फेंकेंगे 70 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, 70 को इधर फेंकेंगे, डिवाइड में 70 आ गया, ये मेरा x का स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है x का स्क्वायर प्लस 3x, इसको कटिंग कर दो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 1 0 3। तो मेरा 180 इक्वल टू इस साइड था, इक्वल टू को इधर फेंकेंगे, 180 जो है माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालना, फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग निकाल ही सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू पुट करना है, -3 है प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c। ठीक है, इतना 2 चलो नेक्स्ट देखो, -3 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 18 4 72। ठीक है, इतना तो यहाँ पे होगा मेरा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 729। तो 729 हुआ। ठीक है, 729 आई थिंक 27 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 27 डिवाइड में 2। यहाँ पे मेरा दो वैल्यू लेंगे, एक बार लेंगे प्लस में और एक बार लेंगे माइनस में। ठीक है, तो प्लस वाला हो जाएगा मेरा 24/2, माइनस वाला लेंगे तो -30/2। कटिंग करेंगे इसको, 2 1 जा 2 12 जा 2 1 जा 2 15 जा। तो एक बार मेरा वैल्यू आएगा प्लस में 12 और दूसरा बार वैल्यू आएगा -15। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करेंगे, ऑन इग्नोरिंग नेगेटिव, ऑन इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू, ऑन इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ओरिजिनल
ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर will be 12 डेज, ठीक है। 12 डेज के लिए था ओरिजिनल टूर का ये, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया जो है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द एल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर फाइंड द ऑल 3 डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल। चलो ठीक है, एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मेरा 90 डिग्री में, ये बेस है, ये मेरा एल्टीट्यूड है, ये मेरा हाइपोटेनस है, ठीक है। तो देखो बेस जो है एल्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो लेट एल्टीट्यूड बी x सेंटीमीटर, ठीक है। एल्टीट्यूड को x सेंटीमीटर लेके चलो। देन बेस बोल रहा है, बेस जो होगा वो एक्सीड करेगा एल्टीट्यूड बाय 10, एल्टीट्यूड से 10 एक्सीड कर रहा है, तो ले लिए बेस हो जाएगा। अब हम लोग को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरा 600 1/2 इंटू बेस हो जाएगा हम लोग का x + 10 और हाइट हो जाएगा हम लोग का x। हाइट मतलब एल्टीट्यूड, ठीक है। हाइट बोलो एल्टीट्यूड बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। हाइट एल्टीट्यूड एक ही चीज, एल्टीट्यूड, ठीक। 90 डिग्री में जो रहता है वो वाला साइड। चलो इतना हो जाएगा। अब यहाँ से जो है 2 को इधर फेंकेंगे तो 1200 हो जाएगा, 6 2 = 1200, और यहाँ पे x इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो x का स्क्वायर प्लस 10x, 1200 को उधर फेंकेंगे, x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200, ठीक है। नेक्स्ट सबको इधर ही अरेंज करके लिख देंगे, मतलब अपसाइड डाउन करके लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो निकालेंगे हम, माइनस प्लस माइनस √10 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर माइनस 4a और c बोले तो 1200, ठीक है, 2a, ठीक है। चलिए यहाँ देखो 10 प्लस माइनस √10 ये हो जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस 1400, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है 10
प्लस माइनस रूट अंडर 4900 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे होगा -10 प्लस 72 -10 -70 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 60 डिवाइड बाई 2 और हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 2। कटिंग करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 30 जा 2 1 जा 2, 2 40 जा, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा -40। ठीक है, तो ऑन इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू, ऑन इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू x इज इक्वल टू हम लोग 30 को लेंगे। ठीक है, हेंस हम लोग का जो एल्टीट्यूड होगा वो तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। बेस होगा, वो बोला है कि वो x में से 10 एक्सीड कर रहा था, तो 30 प्लस 10 दैट मीन 40 सेंटीमीटर। और जो हाइपोटेनस होगा वो होगा अंडर रूट 30 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 2500, तो अंडर रूट निकालेंगे तो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों का हम लोग डायमेंशन निकाल लिए, ये निकालने वाला था। ठीक है, बेस एल्टीट्यूड x लिए थे, बेस 10 एक्सीड कर रहा था, 10 ऐड कर लिए। ठीक है, हाइपोटेनस निकाल लिए पाइथागोरस से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन को ड्रॉ किया जाता है जो कि पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल वाला है, ये बीपीटी थ्योरम ही है एक्चुअल में। ठीक है, ये बीपीटी थ्योरम ही है। ठीक है, इसका चलो ये क्वेश्चन लाइन इज ड्रॉन, अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो एक लाइन ड्रॉ किया जाता है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो क्या किया, BC के अलोंग जो है BC के डायरेक्शन के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। कौन सा, डी ड्रॉ किया। ठीक है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट में काट रहा है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, ये बोला। तो गिवन triangle ABC in which D is drawn, D
is drawn पैरेलल टू BC। डी को ड्रॉ किया जा रहा है पैरेलल टू BC, ठीक है। यही टू प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। AD बाय BD जो होगा और AE बाय CE जो होगा, ठीक है, ये सेम रेशियो में रहेगा। यही हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। चलो इसका कंस्ट्रक्शन में कुछ ले लेते हैं। ज्वाइन, देखो इसको ज्वाइन करो, और इसको ज्वाइन करो, ठीक है। ज्वाइन B एंड DC, उसके बाद ड्रॉ करो। तो एक हो जाए, एक M ले लो, दूसरा M ले लो, ठीक है। ड्रॉ EM हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए AB पे, एंड DN ड्रॉ कर लिए AC पे, ठीक है। अब देखो प्रूफ ले रहे हैं। ये एक्चुअल में हम लोग कुछ ना BPT थ्योरम ही प्रूफ कर रहे हैं। BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, ठीक है, यही प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम एरिया बोले, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और ADE का एरिया बोले तो इसको बोल सकते हैं 1/2 बेस अभी मान ले रहे हैं इसको AD को, ठीक है, और इसका एल्टीट्यूड मान रहे हैं EM को। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB क्या हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा हम लोग का BD, ठीक है, BD मल्टीप्लाई में, देखो अगर ये ट्रायंगल का अगर हम लोग बात करें, ये वाला का, ठीक है, ये वाला का, तो इसका भी जो एल्टीट्यूड होगा वो EM ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है, अगर हम दोनों का रेशियो ले लें, दोनों का अगर हम रेशियो ले लें 1/2 AD BD into EM, तो EM से EM मेरा जाएगा, 1/2 से 1/2 चला जाएगा, तो मेरा आएगा वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AD बाई BD, इक्वेशन 1। ठीक है। सिमिलर वे में अब हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके ट्रायंगल को लेंगे थोड़ा। ठीक है। देखो अब जब हम इधर से ये ट्रायंगल को लेंगे और इसका बेस मानेंगे, इसको AE को मानेंगे। ठीक है। तो AED, ट्रायंगल AED बोलते हैं इसको, AED। ठीक है। और एक ही साथ ले लो, रेशियो को भी एक ही साथ ले लो। ठीक है। इसको और डिवाइड में लेते हैं ट्रायंगल ये वाला DEC को, DEB, इसको ले लेते हैं EDC। ठीक है। EDC ये वाला ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो इसका भी बेस मेरा इसी हो जाएगा, मतलब बेस इसी होगा और परपेंडिकुलर DN होगा। EDC। ठीक है। ऊपर में अब ऊपर वाला ट्रायंगल का लिखेंगे, तो इसमें जो मेरा बेस होगा AE होगा डिवाइडेड बाय DN, AE इंटू में DN। ठीक है। और दूसरे वाला का देखो, शुरू अभी हो गया AED का AE इंटू DN, और इसका हो जाएगा EC इंटू DN, 1/2 EC इंटू DN, 1/2 EC इंटू DN। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DN से DN कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC इज इक्वल टू हो जाएगा AE बाई C। इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। ठीक है। अब देखो, सिंस ट्रायंगल देखो ट्रायंगल ADE और AED, ADE और AED, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल AED इज सेम। ठीक है, सेम ही है। देयरफॉर सेम ही जब ट्रायंगल रहेगा तो एरिया भी सेम ही होगा। देयरफॉर क्या होगा, जो मेरा एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED का। ठीक है, ये दोनों मेरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होगा। ऑल्सो हमको ये पता है कि ट्रायंगल DEB, देखो ये वाला DE और B, ये वाला जो मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये वाला जो मेरा ट्रायंगल है DEB और EDC, ये दोनों ट्रायंगल जो मेरा है
वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और एक ही बेस है दोनों का। सिंस डी ई DEC और ट्रायंगल EDC, ठीक है, बोथ आर इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस के बीच है, एंड हैविंग कॉमन बेस, ठीक है, से कॉमन बेस है, ठीक है। अब जब कॉमन बेस रहेगा तो एरिया दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और कॉमन बेस शेयर कर रहा है, तो इसीलिए एरिया भी दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे DEC इक्वल हो जाएगा एरिया ट्रायंगल EDC। अब यहाँ से पता चलेगा हमको फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 1 and 2 में पता चल रहा है कि ये और ये दोनों मेरा इक्वल हो गया, किसके, दोनों मेरा इक्वल हो गया, देखो ये और ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो ऑटोमेटिकली AD ये वाला डिवाइडेड बाई ये वाला इक्वल हो जाएगा इसके और इसके, ठीक है। AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC, AD बाई BD डिवाइडेड बाई AE बाई C, यही हो जाएगा मेरा ठीक है प्रूफ। यही तो हमको प्रूफ करना था, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई C, AD बाई BD इक्वल टू AE बाई C। चलो ठीक है, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एज शोन इन द गिवन फिगर अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर हाइट का कोई गर्ल है walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.2 meter per second if the lamp is 3.6 meter above the ground, ठीक है। find the length of her shadow after 4 second। तो यहाँ पे बोला है कि एक लैंप है, ठीक है, लैंप पोस्ट है, तो यही वाला लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट मेरा यही AB है और 90 सेंटीमीटर वो गर्ल का हाइट है, तो वो पहले गर्ल लैंप पोस्ट के नज़दीक थी, अब यहाँ से दूर भाग रही है, मतलब इधर भाग रही है, ठीक है, इधर जा रही है, तो स्पीड कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें बोला है कि 4 सेकेंड बाद वो जहाँ पे रहेगी वहाँ से उसका शैडो बनाना है, ठीक है। तो बताओ कि सबसे पहले ये निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड, काम करते हैं यहीं से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 4 सेकेंड, ठीक है। 4 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो क्या होगा, स्पीड इनटू में टाइम, यही तो मेरा डिस्टेंस होता है, तो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्पीड, टाइम है 4 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.8 मीटर इतना हो जाएगा। तो मान के चलो इस
शुरू में लैंप पोस्ट के नीचे थे, 4 सेकंड बाद वो डी पे पहुंच गए, ठीक है। तो कहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, बीडी डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यही बीडी मेरा कितना है 4.8 मीटर है, कुछ ऐसे, ठीक है, 4.8 मीटर है। तो उसका शैडो जो बनेगा वही होगा मेरा डी, यही शैडो होगा, छाया बनेगा। यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ पे वो लड़की है, यहाँ से शैडो बनेगा, तो डी मेरा शैडो है। ठीक है, लेंथ ऑफ शैडो जो है वो मेरा डी निकलेगा। इसको निकालना है हम लोग को, ठीक है, ये निकालना। चलो अब देखो, हम लोग को इसमें पता है सिंस हम लोग कह सकते हैं कि देखो ये मेरा लैंप पोस्ट एकदम सीधा सीधा वर्टिकल है ना, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, देन फ्रॉम, और ये जो है एक ट्रायंगल का अंदर ही बात हो रहा है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर में एक सी डी भी है। देन फ्रॉम बी पी टी या थेल्स थ्योरम, इसको जो है हम लोग इससे नहीं बनाएंगे, इन triangle A B E and triangle C D E, ठीक है। एंगल B is equal to एंगल D, each 90 डिग्री, ठीक है, और एंगल E is equal to एंगल E कॉमन। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल ए पी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी ई के बाय ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी से, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मेरा ए बी लेंथ होगा डिवाइड में सी डी लेंथ होगा इक्वल टू मेरा जो है बी लेंथ होगा डिवाइड में वो हो जाएगा डी लेंथ, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ए बी का वैल्यू तो मेरा 3.6 है, रख देंगे। सी डी का वैल्यू 90 है। देखो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है, तो सी डी को हम लोग जो है 90 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं 100 से डिवाइड करके, तो हो जाएगा 0.9 मीटर, ठीक है। तो इसको 0.9 लेके चलो इज इक्वल टू बी,
बी को हम लोग लिख सकते हैं 4.8 प्लस डी बोल सकते हैं, ठीक है। और डी का पता है हम लोग। चलो अब जो है बगल में लिखते हैं, डी ही तो निकालना हम लोग को। 0.9, ठीक है। पॉइंट को हटाएंगे तो 9 1 जा 9, 9 4 जा हो जाएगा। और यहाँ पे इसको एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। डी को इधर फेंकेंगे, 4 इंटू डी हो जाएगा और 4.8 प्लस डी होगा, तो 4D माइनस डी हो जाएगा इज इक्वल टू 4.8, ठीक है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3D इज इक्वल टू 4.8, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.8 डिवाइड में 3, कटिंग करेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बगल में जाएगा 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18 आएगा मेरा 1.6। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा मेरा D इज इक्वल टू 1.6 मीटर हो जाएगा। हेंस the length of the shadow will be 1.6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1.6 मीटर इसका शैडो का लेंथ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक SBI हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। 100 पॉलिसी होल्डर्स का डाटा उसके पास है। द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर गिवन टू पर्सन्स ऑफ एज 15 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स। 15 साल या उससे ज़्यादा लोगों को ये दिया गया, ठीक है, बट लेस देन 60 ईयर्स, लेकिन 60 से नीचे वालों के लिए, ठीक है। तो इसका हम लोग को निकालना है मॉडल एज और मीडियन एज, ठीक है, दोनों निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक टेबल बना लेते हैं। मॉडल एज के लिए तो टेबल नहीं भी बनाना चलेगा, लेकिन मीडियम एज के लिए, मीडियन के लिए ज़रूरी है। चलो फॉर मॉडल के लिए ये करते हैं, ठीक है। मोड पहले निकालते हैं। मोड निकालें तो मोड का फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला L प्लस क्या होता है F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, यही होता है।
मल्टीप्लाइड बाय एच। चलो अब इसमें जो है हम लोग का मॉडल क्लास जानना है। मॉडल क्लास हो जाएगा हम लोग का जिसमें फ्रीक्वेंसी, यही है मेरा फ्रीक्वेंसी जिसमें ज़्यादा होता है वही मॉडल क्लास होता है। तो देखो 33, तो यही मेरा क्या होगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। मॉडल क्लास हो जाएगा 35 से 40, ठीक है, ये मॉडल क्लास हो जाएगा। अब हम लोग जो F1 बोलेंगे, F1 जो बोलेंगे वो हम लोग का मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, जो कि 33 होगा, ठीक है, 33 होगा। और F0 बोलेंगे उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी, जो कि 21 हो जाएगा। और F2 जो होगा उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी, जो कि 11 हो जाएगा, ठीक है। H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू है, डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, ठीक है, सर क्लास इंटरवल में 5 का डिफरेंस। तो यहाँ से हम लोग मोड निकाल सकते हैं। मोड इज इक्वल टू हो जाएगा L बोले तो 35, ठीक है, लोअर लिमिट 35 प्लस F1 33 माइनस F0, ठीक है, F0 हो जाएगा हम लोग का 21 डिवाइड में 2, F1 बोले तो 33 माइनस F0 बोले तो 21 माइनस F2 बोले तो 11 इंटू H बोले तो 5, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 35 प्लस इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा मेरा 12, ये 6 हो जाएगा मेरा 32 इंटू 5, ठीक है। तो ये मेरा 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 34 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, ठीक है। तो 35 प्लस, हाँ, ये 12 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 बाय 34, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा, देखो कटिंग करो इसको, 2 17 और 2 30 जो, अब 30 को डिवाइड करेंगे 17 से, 1 जो 17 तो हो जाएगा 13, पॉइंट फुट करेंगे, 1 0 लगा सकते हैं, 17 7 जा अगर कर देंगे तो 119 मेरा आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11, 1 0 बैठा ही सकते हैं, 17 6 जा करेंगे, 6 2 जा 42, 2 4 हैंड में, 6 1 जा 6 and 4 102 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 1 0 लगा ही सकते हैं, 17 4 जा 68, ठीक है। तो हम राउंड फिगर में इसको कितना लिखेंगे, 1.76 लिखेंगे, ठीक है। ऐड कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 36.76, ये मेरा आ जाएगा मेरा मोड का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आ जाओ मीडियन में।
मीडियन निकाले हम लोग, तो जो भी हम लोग का है, ठीक है, इसको हमको करना क्या पड़ेगा, पॉलिसी होल्डर, एक और कॉलम हमको बढ़ाना पड़ेगा, अभी एक और बढ़ाना पड़ेगा, यही मेरा एफ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। और इधर हम ले लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है मेरा 15 से 20, ठीक है, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, 45 से 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, ठीक है, इसी तरह से बढ़ता आया है। चलो अब एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं फ्रीक्वेंसी का। 2 है, 4 है, 18 है, 21 है, 33, 11, 3, 6, 2, 33, 11, 33, 11, 3, 6, 2, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, इसको दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ठीक है, ऐड करके लिखेंगे, ऐड कर दो। शुरू वाला में तो 2 ही होगा, किसी से ऐड नहीं होगा, जो होगा वही होगा, ठीक है। अब इसमें दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो हो जाएगा मेरा 6, मतलब ये और ये ऐड करके ऐसे लिखना है, ठीक है। और 6 जो आ गया, 6, 18 ऐड करके ऐड करो और इधर लिख दो, ठीक है, इसको ऐड करो और इधर लिखो तो हो जाएगा मेरा 24। फिर 24 प्लस 21 करो, ऐड करो, यहाँ पे लिखो, हो जाएगा 45। फिर 45, 33 ऐड करो, इधर लिखो, हो जाएगा 78। 78 ऐड करो, इधर लिखो, ठीक है, तो हो जाएगा 89। 89 ऐड करो, इधर लिखो, तो हो जाएगा 92। 92 ऐड करो, इधर लिखो, ठीक है, तो हो जाएगा 98। 92, 98 ऐड करो 2 से और इधर लिखो, हो जाएगा 100, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको भी हम निकालते हैं Fi, तो ये वाला भी मेरा 100 ही आएगा ऐड करने पर, ठीक है। और इसी को हम लोग n कहते हैं, n कहते हैं, कोई कोई स्मॉल n भी लिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे बाउंड्री दे देते हैं भाई, इधर मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग n/2 निकालते हैं। n/2 मेरा आएगा 100/2, डेट मीन्स हो जाएगा 50। तो 50 से जस्ट थोड़ा बड़ा वाला को पकड़ना है, 50 से जस्ट थोड़ा बड़ा। 50 से बड़ा कौन है, 78। 50 से बड़ा जो 78 है, मतलब हम लोग को जो
मीडियन क्लास लेंगे वो मेरा 35 से 40 हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन क्लास हो जाएगा 35 से 40। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या क्या चीज़ का। हम लोग को ज़रूरत रहता है CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F का ज़रूरत रहता है, H का ज़रूरत पड़ता है और L का। ठीक है, तो CF जो है हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। F हो जाएगा हम लोग का फ्रीक्वेंसी, यही जो मेरा मीडियन क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी, दैट मीन 33। ठीक है, और हम लोग को जो मीडियन क्लास होगा हम लोग को CF का जो वैल्यू लेंगे वो हम लोग का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेंगे। ठीक है, हम लोग को जो लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे हम लोग उससे पहले वाला क्लास का। ठीक है, मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि मेरा कितना है, देखो मीडियन क्लास 35 से 40 है, इससे मीडियन क्लास मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाला क्लास का 45, तो ये मेरा 45 हो जाएगा। देखो क्लास इंटरवल का बीच डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस, तो 5 हो जाएगा। L लोअर लिमिट कितना है, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है 35। ठीक है, अब हम लोग को सब मिल गया। अब मीडियन का फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज पुट कर देना है। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस में CF डिवाइड में F इंटू में H हो जाता है। ठीक है, तो लोअर लिमिट है 35 प्लस n/2 अभी निकाले थे 50 माइनस CF 45 डिवाइड में 33 मल्टीप्लाइड में H, इसको निकालना है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा डिवाइड में 33 मल्टीप्लाई में 5, यहाँ निकालेंगे तो 5 5 जो 25 डिवाइड में 33। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.76, राउंड फिगर में ले लेंगे। ठीक है, 35 प्लस 0.76 ले लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का, ऐड करेंगे तो 35.76, यही हो जाएगा हम लोग का मीडियन एज। ठीक है, ये मॉडल एज हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा मीडियन एज, यही निकालना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में